अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज फिर एक बार हम आपके सामने एक दिगलुना का परिसर जो नांदेड़ का यहाँ पर एक अहम परिसर माना जाता है और इसकी लगभग आबादी 1 लाख से लेके 1.25 लाख तक होती जा रही है। और इस परिसर में कई बुनियादी मसले यहाँ पर अभी हल होने बाकी है, लेकिन हम हमारे चैनल के माध्यम से भी कई मसलों को उठाए हैं और कई मसलों को प्रशासन ने हल भी किया है, जिनमें प्रमुख तौर पर मालटिकड़ी रेलवे स्टेशन पर 51 स्ट्रीट पोल्स यहाँ पर लगाए गए हैं और मालटिकड़ी रेलवे स्टेशन कि यहाँ पर जो दुर्दशा हो गई थी, हम उसके बारे में भी आवाज़ उठाई थी और मालटिकड़ी रेलवे स्टेशन की यहाँ पर रंगरोटी की गई है। और हमारा सबसे अहम मुद्दा दिगलुना का परिसर में है कि यहाँ पर एक कब्रिस्तान की जगह होना चाहिए और प्रशासन ने हरकत में आते हुए कब्रिस्तान के लिए जगह भी दी है, लेकिन वो पटरी के उस पार ऐसी जगह दी है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं वहाँ की आम जनता को उसका एतराज़ हो रहा था और उन्होंने उसके जो यहाँ पर प्रशासन के लोग आए थे उसको कहीं ना कहीं उसके मोप माजनी के समय पर रोक दिया था और वहाँ पर एक डिस्प्यूट पैदा हो रहा था और ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। और एक मुद्दा यहाँ पर अहम है कि परिसर की आम जनता में, जैसे कि पूरे शहर में साप्ताहिक हफ्ता रोज़ा बाजार सब्जी बाजार लगाया जाता है, लेकिन दिगलुना का ही एक ऐसा परिसर है जहाँ पर हफ्ते में एक बार क्यों ना हो साप्ताहिक बाजार नहीं लगाया जाता। और हम इसके कई बार न्यूज़ भी बना चुके हैं और ये मुद्दा भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और प्रशासन का यातायात की समस्या बताकर ये मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है कि हमारी ये डिमांड थी कि एमजीआर गार्डन से लेके मालटिकड़ी ब्रिज तक कोई भी एक साइड पर जहाँ पर यातायात नहीं है वहाँ पर एक साइड पर आप हफ्ते में एक रोज़ किसी भी दिन, सोमवार, रविवार, शुक्रवार, गुरुवार या किसी भी दिन मंगलवार को आप साप्ताहिक बाजार भराना चाहिए। लेकिन मनपा प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके अधिकारियों ने भी ये मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। और परिसर की आम जनता की कई दिनों से एक मांग है कि यहाँ पर एक अच्छा सा गार्डन हो और यहाँ पर एक गार्डन बनना चाहिए, प्लेग्राउंड बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो परिसर के लोग हैं वो शिवाजी नगर जो माता गुरुजी गार्डन है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और इतनी दूर लोग जाते हैं। तो परिसर की आम जनता की मांग है कि यहाँ पर गार्डन होना चाहिए और यहाँ के नगर सेवकों का भी ये कहना है कि हमने गार्डन की जगह यहाँ पर कर ली है, लेकिन कई दिनों से यहाँ पर जहाँ गार्डन बनाने की जगह यहाँ पर बताई जाती है वहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है और कचरे को उठाने का भी काम यहाँ पर नहीं किया जाता है, सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं। और पिछले जीबी में कांग्रेस के ही 2 नगर सेवक आपस में भिड़ गए थे और कांग्रेस के नगर सेवक फारूदौला ने ये मुद्दा उठाया था और इसका विरोध कांग्रेस के ही नगर सेवक शेर अली ने इसका विरोध किया और ये हमारे इलाके का मुद्दा है ऐसा कहते हुए उनकी कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन ये मुद्दा आम है, सभी नगर सेवकों को मिलकर इस मुद्दे को हल करना चाहिए। फिलहाल तो मनपा की काउंसिल बर्खास्त हो गई है और नगर सेवकों का पद चला गया है। अब अगले चुनाव में कौन कौन चुनकर आता है और कौन कौन गिर जाता है ये तो आम जनता इसका फैसला करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दिगलुना का परिसर में ये 3 मुद्दे काफ़ी अहम माने जाते हैं और हम इसका बार बार पिछले 3 सालों से हमारे चैनल पे हम ये मुद्दा उठाते आए हैं और आज फिर एक बार ये मुद्दा हम उठा रहे हैं कि दिगलुना का परिसर में सबसे अहम मुद्दा कब्रिस्तान का है। यहाँ कि परिसर की आम जनता को कब्रिस्तान की बड़ी दिक्कतें होती है, या तो उनको करबला कब्रिस्तान में जाना पड़ता है या फिर इधर ईदगाह कब्रिस्तान को जाना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत दूर पड़ता है और उनको कब्रिस्तान की जगह के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है और कई लोगों को मोटरसाइकिलों पे जाना पड़ता है, गाड़ियों में जाना पड़ता है और उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रही है। और प्रशासन ने इस ओर ध्यान देते हुए हमारे ये जो 3 मुद्दे हैं जैसा कि कब्रिस्तान और साप्ताहिक हफ्ता रोज़ा बाज़ार और गार्डन का मुद्दा है और साप्ताहिक हफ्ता रोज़ा बाज़ार का जो मुद्दा है हमने प्रशासन से ये बार बार
डिमांड किया है कि आप जो गणेश टाकीज परिसर में जो साप्ताहिक बाजार लगता है उसका लोड काफ़ी बढ़ जाता है, वहाँ पे काफ़ी गर्दी हो जाती है। तो आप देगलूना का परिसर में एक और जो सुनसान एरिया है MGR गार्डन से लेके मालटिकड़ी ब्रिज तक, अगर आप एक साइड अगर साप्ताहिक बाजार हफ्ते में किसी एक दिन आप लगाते हैं तो वहाँ का लोड कम हो जाएगा और परिसर की आम जनता में इसका फ़ायदा होगा और यहाँ की महिलाएं यहाँ पर सब्जी वगैरह लेने के लिए जा सकेंगी। और परिसर के जैसे इस्लामपुरा है, मिल्लत नगर है, मालटिकड़ी ब्रिज का जो परिसर है और उसमें कई कॉलोनीज़ है, यहाँ पर उसका कारोबार बढ़ जाएगा और कई लोग बाहर से भी आकर यहाँ पर हफ्ते में एक दिन यहाँ पर उसका कारोबार करेंगे। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है और आम जनता की भी ये मांग है कि देगलूना का परिसर में अभी फ़िलहाल कमिश्नर के हाथ में सारा कारोबार चला गया और मनपा के कमिश्नर ने इस ओर ध्यान देना चाहिए और देगलूना का परिसर में एक तो कब्रिस्तान के लिए जगह देना चाहिए और दूसरा साप्ताहिक हफ्ता रोज़ा बाज़ार और तीसरा गार्डन को जल्द से जल्द यहाँ पर उसका काम शुरू करना चाहिए। और कई दिनों से जो कचरा पड़े हुआ है कम से कम वो कचरा उठाने का तो काम शुरू करना चाहिए और मनपा कमिश्नर ने इस ओर ध्यान देना चाहिए। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज़।